अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर शिक्षा, महंगाई, सरकारी खरीद और सफाई व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा बजट बढ़ाने और स्कूलों में खाली पद भरने की मांग की। जूली ने महंगाई से आम परिवारों की परेशानी का भी मुद्दा उठाया। सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को आगामी चुनाव में जनता के बीच ले जाए। देखिए, जनता पे तो असर आता ही है। चीनी जो है आम घर में यूज होती है, अमीर भी गरीब भी सब यूज करते हैं। त्योहारी सीजन आ रहा है, आम व्यक्ति तो बेचारा 2 टाइम चाय बना के पीता है और कोई छोटे मोटे हर चीज में चीनी, और गाँव के अंदर तो चीनी का वैसे भी जो है कंजम्पशन ज्यादा रहता है। सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार, मेरी समझ में नहीं आता इनकी प्लानिंग क्या है, किस प्रकार से ऐसे चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। ये एक चीज नहीं है, आवश्यक वस्तुएं पहली नहीं है। कभी दाल के बढ़ जाते हैं, कभी तेल के बढ़ जाते हैं, कभी चीनी के बढ़ जाते हैं, कभी आटे के बढ़ जाते हैं। आम व्यक्ति को हमेशा जो है भुगतना पड़ता है, और जो बड़े लोग हैं उनको फायदा होता है क्योंकि सरकार का उनको खुला संरक्षण है। और ये भी इनकी नीतियां, एथेनॉल कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने में गन्ना यूज कर रहे हैं, तो इधर एक्सपोर्ट कम करना है, तो अब चीनी के रेट बढ़ गए तो चीनी का इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें जो आ रही हैं, ये समझने की चीज है। मैं देख रहा था वाजपेयी जी का एक भाषण जो उन्होंने लोकसभा में बोला था, उन्होंने बताया था कि ये सरकार का फेल्योर है, सरकार प्लानिंग नहीं कर पा रही है, और ये हकीकत है इस सरकार। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में ढाई पेड़ी के पास देर रात कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 70 वर्षीय करतार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है, जबकि चालक भी घायल हुआ है। बताया गया है कि करतार सिंह परिवार के साथ सोनीपत से अलवर आ रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर जाँच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? ये करतार सिंह जी हैं, शाम को कहीं गाड़ी से कहीं रिश्तेदारी में गए थे, वो आ रहे थे वापस, और अपने ढाई पेड़ी के आसपास इनका रात को एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। और वैसे बहुत समाज में जो नट समाज है इनका, उसमें बहुत मौजूदा आदमी थे और लोग इनकी मानते भी थे। बहुत अच्छा स्वभाव था इनका, और आज भगवान का आत्मा को शांति दे। और आज क्या रहे हो, ये आगे अपने इधर क्या नाम से माला के पानीपत की साइड में गए थे, और वहाँ इनके समाज के लोग रहते हैं, तो समाज में छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए समाज के बहुत गणमान्य आते हैं। तो पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया है, और अभी डेड बॉडी हमें मिल जाएगी, अब गाँव ले जाकर दाह संस्कार करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम निहाल सिंह। तिजारा पुलिस ने जैन मंदिर के बाहर महिला से करीब 11.50 लाख के सोने की चेन झपटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुरसलीम और शाकिद उर्फ शाकिर को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, रूट मैपिंग और साइबर तकनीक की मदद से आरोपियों की पहचान की गई है। मुख्य आरोपी मुरसलीम के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज बताए गए हैं। चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, अभी तक उसमें क्या अपडेट और कितनी गिरफ्तारी हुई है? पिछले 1-1.5 महीने से तिजारा में और भिवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र में टोटल 4-5 वारदातें हो चुकी थी चैन स्नैचिंग की। इसी को मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब ने निर्देश दिए और 2 टीमों का गठन किया गया। एसएचओ तिजारा के नेतृत्व में उन टीमों के द्वारा 2 बदमाशों को पकड़ा है, और उन बदमाशों ने ये घटनाएं कबूल की हैं। इस बारे में अभी और अनुसंधान किया जाना बाकी है। ये कहाँ के रहने वाले हैं अपराधी? ये नूहू जिला है, हरियाणा के रहने वाले हैं, तावड़ू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनके दोनों के? एक का नाम तो है मुरसलिम और दूसरे का नाम है सादिक। इसमें एक के खिलाफ करीब 17 प्रकरण दर्ज हैं और गंभीर प्रकृति के हैं। ये चैन स्नैचिंग और लूट की वारदातों में इनके खिलाफ। राजगढ़ के गढ़ी सवाई राम गांव से मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए 5वीं पदयात्रा रविवार को रवाना हुई। श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित यात्रा में 151 महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई। रास्ते में श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सोमवार को पदयात्रा बालाजी धाम पहुंचेगी, जहां ध्वजा चढ़ाने और भंडारे का आयोजन होगा। राजगढ़ के मालाखेड़ा बाजार में नाली पर लगा रहे लोहे का जाल मरम्मत के लिए ले जाने के बाद करीब 1 महीने से
नहीं आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जाल पहले से क्षतिग्रस्त था, जिसे नगर पालिका कर्मचारी मरम्मत के लिए ले गए थे। जाल नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों की गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने नगर पालिका से जल्द जाल लगाने की मांग की है। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में रविवार को हिंदू संगठनों की महिला विंग के पहुंचने के बाद हंगामा हो गया। महिलाओं ने दावा किया है कि एक नाबालिग लड़की कुछ युवाओं के साथ होटल गई थी। पुलिस को सूचना देने के बाद कुछ युवक के मौके से जाने की बात कही गई है। पुलिस ने होटल में मौजूद लोगों और मिले सामान की जांच शुरू कर दी है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। मेरा नाम अंजना दीवान है। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर है 10 मिनट की दूरी पर। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमने यहाँ एंटर करते हुए देखा एक बच्ची को। आप ये कैमरा लगा हुआ है, चेकिंग कर सकते हो, टाइमिंग हमें पता है। और हाँ, पुलिस हम जाब्ता हमने जैसे ही लेने पहुंचे इतनी देर में इन्होंने बच्ची को गायब कर दिया है। जगह जगह रूम में दारू की बोतल मिली है, सिगरेटों की पूरे बंडल मिले हैं, और भी कपड़े मिले हैं लड़कियों के, और लड़के लड़कियां भी मिले हैं जो नाबालिग है लड़कियां। और ये लगा लो अभी यहाँ से 4 5 6 लड़कों को लेके गई है, और लड़कियां इन्होंने भगा दी है। मैं ये चाहती हूँ बेटी देखो, चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, सभी बेटी हमारे लिए बराबर है। अपने हाँ जी, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो भी अपने घर फोन करें बच्चियों के, और कि आपकी बच्चियां आज नहीं आई हैं, और माँ बाप भी पता करें कि संडे को कौन सी कोचिंग चलती है, संडे को कौन सा एग्जाम होता है, और सब चीजों की इंफॉर्मेशन दे, ताकि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे। आप होटल संचालक ने किसी आदमी को भेजा था हमको डराने धमकाने के लिए, लेकिन हम कि जाब्ता मत बुलाओ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने जाब्ता बुलाया है, खड़े रहे हम। और ये जितना भी स्टाफ है, आप थोड़ा सा इधर एक बार इधर कैमरा दिखा दीजिए। स्टाफ में आपको एक भी स्टाफ नहीं मिलेगा। देखो रिसेप्शन पे, अगर ये सही होते तो रिसेप्शन पे स्टाफ मिलता है। जूते खुले हुए हैं, नंगे पैर भागा है स्टाफ। तो ये लगा लो अंदर करते क्या है ये लोग, गलत कार्य हो रहा है, और बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, बेटियां चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की हो, सभी बेटियां हमारे लिए सुरक्षित है। माँ बापों को भी बोल रही हूँ अपनी बच्चियों पे गौर करें। मेरा नाम गरिमा गोयल है, और हम लोग समाज सेवा का ही काम करते हैं, खासकर हिंदू बहनों के लिए काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो हमें ये जानकारी मिली कि एक 16 साल की बच्ची को कुछ मुस्लिम बच्चे जो है इसमें होटल हबीबी में लेकर गए हैं। तो सूचना मिलते ही हम तुरंत यहाँ पे सब बहनें मिलकर आए। तो आते ही जैसे ही हम यहाँ एंटर करें तो 2-4 बच्चे बाहर निकले। तो हमने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले हम तो कुछ नहीं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं अंदर। तो हमने पूछा कि अपनी आईडी वगैरह दिखाओ आप। बर्थडे देखा तो बर्थडे का ऐसा कोई हिसाब नहीं था, और हमने कहा कि आपकी आईडी, हाँ, और वो कांप रहे थे ऐसे। तो बच्चों से आपने बात करी, बच्चियां किस तरह का माहौल बता रही थी, कैसे उनको लोगों ने दिखलाया गया? फिर हम थोड़ा सा अंदर गए तो हमने मुंह बांध रखा है, हाँ, कपड़ा बांध रखा है मुंह पे, और ये लगा लो कि 16 साल की बच्ची गुरु कृपा। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के मनु मार्ग स्थित सैनिक स्कूल में सैनिक शिक्षा समिति की आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पिछले 1 साल से कार्यों और वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की गई। समिति सदस्य मुकेश कुमार सैनी ने करीब 6 लाख रुपए लेन देन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की स्वतंत्रता और निष्पक्ष ऑडिट कराने तथा वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने की मांग की। मेरा नाम है मुकेश कुमार सैनी। सर, हमने सैनिक शिक्षा समिति की आम सभा का आयोजन करने का उद्देश्य है कि हमने 1 वर्ष के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा हम सैनिक शिक्षा समिति के सदस्यों को बताएं, हमारे मतदाताओं को बताएं। तो
पूरा आगे अब किसको दिखाया जाएगा, क्या पूरा रहेगा? सर इसमें क्या है, कुछ अनियमितताएं पाई गई है। इसमें क्या है कि जो पैसे का लेन देन है उसके बारे में गमन का हमें पता चला है। हम ये चाहते हैं स्वतंत्र ऑडिट हो और इस कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी को बनाया जाए। कितने गमन मानते हैं? 6 लाख रुपए करीब। 6 लाख। जो पूर्व में जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया थे? सर जो पूर्व सेक्रेटरी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वतंत्र जांच हो और सबके सामने ये बात आए। अगर वो आरोप से उनके ऊपर सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ तथ्य रखेंगे। स्वतंत्र जांच हो, ऑडिट रिपोर्ट हो, उसमें अगर वो पाक साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऑडिट होनी बहुत जरूरी है सर। आपका नाम और पूरा पद क्या है आपका? सर मेरा नाम है मुकेश कुमार सैनी और मैं सदस्य हूँ। भिवाड़ी के आरपीएस पब्लिक स्कूल धारूहेड़ा में भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों की टीमों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। राठ इंटरनेशनल स्कूल ने प्रथम, आरपीएस पब्लिक स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल और सूरज स्कूल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। किस तरह का कार्यक्रम किया गया था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये संस्कार को सजोने वाला कार्यक्रम है। यह भारत विकास परिषद का समूह गान कार्यक्रम था, जो आज आरपीएस स्कूल में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस प्रतियोगिता में 7 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया और 7 ने बहुत अच्छे से जो भूमिकाएं हैं उनकी बहुत अच्छे से रही। बहुत अच्छे उनके प्रयास थे और बहुत हर्षोल्लास से, बहुत आत्मीयता से ये प्रोग्राम हुआ। सर स्कूल भिवाड़ी के थे या बाहर के भी थे सर? इस प्रतियोगिता में भिवाड़ी शाखा में जो स्कूल आते हैं वो सारे के सारे स्कूल थे और इसमें प्रथम स्थान जो रहा वो राठ स्कूल का रहा, द्वितीय स्थान रहा आरपीएस स्कूल का, तृतीय स्थान रहा। अलवर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। चुनावी तैयारियों के लिए करीब 40 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वार्डवार सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों के पैनल तैयार होंगे और अलवर से मिले बायोडाटा प्रदेश नेतृत्व को भेजे जाएंगे। जिसमें प्रभारी जी भी आए राजस्थान के, इसमें मीटिंग में क्या एजेंडे रहे, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्येक नगर निकाय भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए कार्यकर्ताओं को काम बांटना, उनकी जिम्मेदारी देना और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ने का एक संदेश। राज्य सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और स्थानीय मुद्दे। चूँकि अलवर में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब ने और हमारे वन मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी ने जो सरकार के माध्यम से काम किए हैं और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में और महासिंह जी के नेतृत्व में संगठन ने जो नीचे तक काम किए हैं, उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आम जन के हित में योजनाओं को लागू करने का काम किया है, उस आधार पर हम चुनाव में हैं। स्थानीय मुद्दों का समाधान करके हमने जनहित के कार्य किए। सर क्या माहौल नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी सभी नगर पालिका और नगर निगमों में प्रचंड बहुमत से जीते। सर इस बार से नगर निकाय चुनाव में एक ही वार्ड से 10 से 15 से ज़्यादा प्रत्याशी आ रहे हैं, तो उनकी छटनी कैसे होगी सर, किस आधार पर? कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। यही तो माहौल है। हमारे उम्मीदवार इसलिए आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हम उनमें से टिकाऊ जिताऊ उम्मीदवार छांट करके। तो पहले तो आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि उत्तर प्रदेश से पहले सांसद रहे और अभी हाल ही में उनको भारतीय जनता पार्टी की नवीन कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला और सौभाग्य से जो नगर निगम नगर निकाय के चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जी द्वारा माननीय हरीश द्विवेदी जी को प्रभारी बनाया हुआ है। आज राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान निकाय चुनाव के प्रभारी
आदरणीय हरीश द्विवेदी जी अलवर शहर में पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पधारे और उन्होंने विशेष रूप से कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति की बैठक ली है। कोर कमेटी में उन्होंने विशेष निर्देश, जो हमारे माननीय एमएलए साहिबान मौजूद थे, प्रभारी जी मौजूद थे, जिलाध्यक्ष जी थे, हमारे पर्यवेक्षक माननीय जवाहर बेगम साहब मौजूद थे, उन सबको हमको निर्देशित किया। साथ ही साथ जो संचालन समिति बनी है, जिसमें अलग अलग वरिष्ठ नेता को अलग अलग दायित्व सौंपा गया है, चुनाव संचालन से संबंधित जो भी कार्य करने के होते हैं, फार्म भरने से संबंधित, प्रत्याशी के चयन से संबंधित अलग अलग जिम्मेवारी जो हमारे वरिष्ठ नेताओं को दी है। लगभग 40 ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, उसमें युवा साथी भी हैं। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को सोनोग्राफी के लिए 1.5 से 2 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों के अनुसार तारीख मिलने के बाद भी कई बार जांच नहीं हो पाती है, जिसके चलते उन्हें निजी लैब का रुख करना पड़ता है। निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए करीब 1 से 2 हजार रुपए तक का खर्च होने की बात सामने आई है। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन समस्या के समाधान की मांग की है। सर, मेरा नाम रजनी मोहन है और मैं अलवर से हूँ और मैं यहाँ पेट दर्द को लेके दिखाने आई थी। एक्चुअली मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हो सकता है कि बार बार आपको मतलब ये समस्या हो रही है, स्वेलिंग की भी, तो हो सकता है आपको स्टोन हो, तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड वाली जगह गए, वहाँ सोनोग्राफी विंडो पे जाके बोलते हैं वहाँ एक 4th क्लास अटेंडेंट बिठाई हुई है और वो स्लिप्स के ऊपर डेट डालती है कि इतनी डेट को आ जाना। कि आज कितनी तारीख है? आज 24 अगस्त है और वो 15 सितंबर की डेट मेरे को डाल के दे रही है आगे से, और ईच एंड एवरी स्लिप के ऊपर वो इस तरीके की डेट डाल के आगे पार्सल कर देती है, जाइए 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। एक 4th क्लास अटेंडेंट आपको कैसे टाइमिंग दे सकता है? तो डॉक्टर कहाँ है? और डॉक्टर के बारे में पूछो तो डॉक्टर की जेल में ड्यूटी लगी हुई है। अगर सपोज टू बी की जेल में ड्यूटी लगी हुई है, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो जेल में ड्यूटी देने जाएंगे या इमरजेंसी पेशेंट को आएगा? अगर सपोज की नहीं है डॉक्टर की ड्यूटी, तो आप उसकी जगह अप्रोक्सी अटेंडेंट को लगा के जाइए कि वो उनकी जगह पे काम करेगा। एटलीस्ट पेशेंट तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। और 4th क्लास अटेंडेंट आपको आगे लिख देता कि इस डेट को आ जाना, इस डेट को स्लिप मिलेगी, इस डेट को आना। आपका कहाँ से है वो? मैं पृथ्वीपुरा गांव मालाखेड़ा पिंटू वाल्मीकि हूँ मैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी। मैं 2 महीने पहले आया था, मम्मी को लेके, पथरी थी उनके, तो इन्होंने लिख के दे दिया सोनोग्राफी करवा लो। तो सोनोग्राफी करवाने गया था, उन्होंने डेट कर दी 31 तारीख को आओ, 2 महीने पहले। अब 2 महीने में तो आदमी मर जाए इतने। फिर ये बोल रहा है जल्दी चाहिए तो बाहर करवा लो। किसी के पास पैसे है या नहीं है, तो ये हॉस्पिटल किस लिए खोल रखा है? गरीब सहायता के लिए ही तो खोल रखा है। अब इनको तो पैसा दे दो, तुरंत कर दे। अब किसी के पास पैसे है, ऐसे की डिमांड नहीं है, मेरे से तो नहीं मांगा पैसा। अगर जो इनको चुपचाप दे दो तो तुरंत कर देते हैं। अगर बाहर भी तो तेरे पैसे, चोरी चुप के दे दो। नहीं, रिश्वत है वो। आपको मदर की करवानी है? हाँ, मदर की, मेरी घरवाले की बाहर करवा रहा हूँ। हाँ। कितने में हो रही है? 900 रुपए में। पैसे जाने कहाँ से करे, कहाँ से नहीं है, किसी से लिए, मजबूरी में करना पड़ता है सर। जब आदमी जो बंदे दुख है तो करवाएगा ही।